हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। मैं आज वन शॉट वीडियो सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सारा मैंने देखा वन शॉट वीडियो डालने के बाद एक 24 घंटे में 200 को पार कर लिया है। इसका मतलब है आपकी नीड है। तो मैं भी सोचा बच्चों का पेपर नज़दीक आ रहा है, मैं एक वन शॉट वीडियो कैपेसिटर का बढ़ा दूं। एक बात ध्यान रखना बेटे, मैं न्यूमेरिकल इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास कोई अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड ना होने के नाते मैं क्वेश्चन लिखूं फिर आपको बताऊं, इससे अच्छा है मेरे सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। A to Z में सॉल्व किया है, तो आप लोग थ्योरी यहाँ रिवीजन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी चल के अपना आप न्यूमेरिकल देखिएगा। आता हूँ टॉपिक पर, समय को बिना वेस्ट किए हुए मैं इसका इंट्रोडक्शन दूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ। सपोज करते हैं एक बिगर बॉडी है, दूसरी स्मॉलर बॉडी है। चार्ज बिगर बॉडी से स्मॉलर बॉडी की तरफ फ्लो करता है, चलता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज डिटरमाइंड बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर टू लोअर। बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। मैं फिर बता दूं, फ्लो ऑफ चार्ज डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसके बाद बेटे दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं दोनों टॉपिक साथ बताऊंगा। लिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे सपोज किया कोई चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पोर्शन है। इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को पी तक लाने में जो वर्क डन करेंगे, उस वर्क डन और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a point is known as electric potential. But when charge move inside electric field from one point to another point, that is known as electric potential difference. बेटे इन्फिनिटी से पी तक लाने का वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल पी का मिलेगा। इन्फिनिटी से क्यू तक बेटे लाने में जो वर्क डन करेंगे, वर्क डन इन्फिनिटी टू क्यू अपॉन टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू। डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्यू, पोटेंशियल पी, इन्फिनिटी टू क्यू नॉट, इन्फिनिटी टू पी क्यू नॉट एलसीएम ले लिया। बेटे इन्फिनिटी से क्यू, इन्फिनिटी से पी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वर्क डन क्या मिलेगा, पी टू क्यू। तो वर्क डन पी टू क्यू अपॉन क्यू नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another point in electrostatic field is known as electric potential difference. अब बेटे यूनिट
जूल पर कूलम, आर बेटे वोल्ट कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी है। मैं यहाँ तक आपको पहुँचा दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ए बेटे फिर कोई चार्ज क्यू है, ए पॉइंट पी जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इन्फिनिटी से बेटे लाना चाहते हैं। सपोज करते ये पॉइंट पी है, यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज को रखा, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। जहाँ तक लाना है बेटे वो पॉइंट क्या है, पी। टेस्ट चार्ज जहाँ रखोगी तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर। ला रहे हैं कहाँ बेटे, अंदर। डिस्टेंस कितना है, डी एक्स। तो बेटे पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर लिख देंगे। एफ इक्वल टू के ई, फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज डिस्टेंस स्क्वायर। फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज डिस्टेंस ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -2। इनके बीच का एंगल कितना मिलेगा, 180। तो बेटे डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ डी एक्स के ई क्यू नॉट एक्स पावर -2 क्या मिलेगा, डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें, कहाँ चले, इन्फिनिटी। कहाँ तक जाना है, आर तक। डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, डब्ल्यू के ई क्यू नॉट बाहर। यहाँ पावर कितनी है, -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी से आर। फिर बेटे के ई क्यू नॉट यहाँ 180 है एंगल बेटे। तो डॉट जब हटाएंगे आप, तो डॉट पहले वेक्टर लगा दीजिए, डॉट हटाएंगे तो cos 180 की वैल्यू क्या देगा, -1। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ cos 180 की वैल्यू -1। ये माइनस और ये माइनस पहले से जो है ये बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ क्या बचेगा, x पावर -1 नीचे आएगा क्या हो जाएगा, x इन्फिनिटी टू आर की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। बेटे यहाँ क्या हो जाएगा, 1/r। यहाँ क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। अब वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज को क्या कहते हैं बेटे, पोटेंशियल। वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तब क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये आपको बेटे दो फार्मूले मिल गए। ये वर्क डन के टर्म में है और ये चार्ज और डिस्टेंस के टर्म में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए फिर बेटे सपोज किया है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, हमें इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाना है। सपोज करते पी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो चार्ज फोर्स कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ। फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटे, Q0E। लाना कितनी दूर चाह रहे हैं, dx। कितना लाएंगे, dx। एंगल कितना जनरेट होगा, 180। द स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू f डॉट dx f dx cos 180। cos 180 की वैल्यू माइनस एफ डी एक्स। बेटे एफ की वैल्यू
क्यू नॉट ई डी एक्स, डी डब्ल्यू अपान क्या क्यू नॉट ए इंटू क्या डी एक्स। मेरे बच्चे ध्यान दें, मैं पहुंच चुका हूं मंजिल पे। बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या क्यू नॉट स्मॉल वर्क डन, तो बेटे स्मॉल पोटेंशियल भी होगा। तो बेटे इसके क्या लिख सकते हो आप, डी वी इक्वल टू क्या ई डी एक्स इक्वल टू क्या माइनस डी वी अपान डी एक्स। न्यूमेरिकली यू कैन राइट वी अपान डी। न्यूमेरिकली क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू वी अपान डी। अब अगले मंजिल की तरफ चलते हैं। मैं अगला पॉइंट लेके आता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज किया कोई चार्ज Q1 है, डिस्टेंस r1 है, पॉइंट क्या है P, दूसरा चार्ज क्या है R2, चार्ज क्या है Q2। आप पूछेंगे सर ये क्या है, बेटे मैं सिस्टम बना रहा हूँ। ये सिस्टम है, यहाँ से वैल्यू कितनी है n, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to each charges at point P, तो B इक्वल टू क्या Q1 अपान R1 Q अपान R2। Bn इक्वल टू क्या मिलेगा Q अपान क्या बेटे Rn। चूँकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप ऐड करेंगे। ये आपको मिल जाएगा पोटेंशियल स्केलर फॉर्म में मिल जाएगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। बेटे एक्सियल लाइन चाहिए, उसके बाद हम इक्वेटोरियल लाइन पर ही बताएंगे। बड़ा आसान है, आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर को। माइनस क्यू से प्लस क्यू बेटे डायपोल हो गया, पूरी डिस्टेंस 2a हो गई। आधा करेंगे बेटे तो यहाँ पर a बचेगा, सेंटर से डिस्टेंस r है बेटे। P पॉइंट पे जब निकालेंगे तो R इतना पूरा है, A निकाल दोगे कितना बचेगा R माइनस ए। गुड, और R माइनस ए मिल तो गया। अब पोटेंशियल देखो, B का पोटेंशियल P से P पर पोटेंशियल B के द्वारा के चार्ज अपान डिस्टेंस, पॉजिटिव है पॉजिटिव। A से यहाँ डिस्टेंस कितना बेटा R, ये R हो जाएगा, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस ए, Q पान R प्लस ए। अब बेटे चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर दीजिए, B सफिक्स A B सफिक्स B। यहाँ माइनस है बेटे तो माइनस लगाएंगे, के ई Q कॉमन ले लो, क्या बचेगा माइनस R प्लस ए। यहाँ क्या बचेगा R माइनस ए, बोलो। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा के ई R माइनस ए R प्लस ए, प्लस कट जाएगा माइनस बचेगा, प्लस कट जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस R प्लस ए, माइनस कट जाएगा R प्लस ए। बेटे के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए क्या मिलेगा 2a, तो के इंटू 2a क्या मिलता है P R स्क्वायर माइनस क्या A स्क्वायर। तो बेटे मैं चल करके आगे बताऊं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर।
अगर केस देख लें, आर बड़ा है ए छोटा, तो पोटेंशियल मिले बेटे क्या मिलेगा, पी अपान आर का स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान देना, मैं न्यूमेरिकल में आगे चल के एडिशनल कंपटीशन अपने एनसीईआरटी में भी है और कंपटीशन में भी पढ़िएगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर पोटेंशियल एट अ पॉइंट देखा जाए बेटे, सुनना ध्यान से, एट अ पॉइंट फार्मूला होता है के ई क्यू अपान आर। डायपोल है तो पी अपान आर स्क्वायर। क्वाड्रापोल है बेटे, दो डायपोल से बनाए जाए तो पी अपान आर क्यू मिलेगा। ये चल के मैं आगे कंपटीशन वाले क्लास में आपको दूंगा। लेकिन आप देखिए इस ईमानदारी से, एक चार्ज है तो क्यू अपान आर, प्लस माइनस दो चार्ज हैं तो देखिए क्या हुआ, आर स्क्वायर। ऐसे चार चार्ज हो जाए प्लस माइनस का पेयर में तो आर क्यू मिलेगा। मैं आगे चल के इसको दूंगा, अभी आपको चूँकि बोर्ड का रिवीजन करा रहा हूँ तभी मैं इसी पर रहूँगा। अब आगे देखिए बेटे, इक्वेटोरियल लाइन, जून की छुट्टियों में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को 20 ईयर का पेपर जेई नीट का सॉल्व करके दूंगा। और यही बेटे एनसीईआरटी पढ़ा करके आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको एडिशनल बुक जितनी ज़रूरत, थोड़ा बहुत तो है ही लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को वो भी नया चैनल बनाऊंगा, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश तक का 9-10 तक मिल जाएगा। और हाई लेवल पर भी मैं विचार नहीं कर पाया हूँ कहाँ तक ले चलूँगा। फिजिक्स तो चला ही रहा हूँ, अगर मुझे कंपटीशन की क्लास में नीट किस बार चला पाया, 2-4 बच्चे टच में आ गए हैं, 5 बच्चे इस समय ऑफलाइन में, तो उसको आपको भी देना शुरू करूँगा। लेकिन बेटे मैं सबसे कह रहा हूँ कि एकलव्य ने अपनी गुरुदक्षिणा को अंगूठा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं देना है। केवल आप अपने साथियों को ज़रूर ये भेज दें, क्योंकि ओवरऑल अपना जो सुल्तानपुर है ये तो जान जाए कि हमारे यहाँ भाई हम लोग बाहर के टीचरों से पढ़ करके उनके गुणगान गाते हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल को इधर उधर लोगों को भेज करके सब्सक्राइब करा देंगे, लाइक करा देंगे, शेयर करा देंगे। कभी हम लोग कहीं मिलें तो बड़े जोश गर्मी से पढ़ें, मिलें कि हमारा ये टीचर था, हमें पढ़ाया था। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसको जितना ज़्यादा प्रमोट कराएंगे तो शॉर्ट वीडियो पाते रहेंगे। मैं कंपटीशन में भी जम कर जा रहा हूँ तो आपका ही फायदा है। एक आप नंबर पाते हैं, हम लोग ग्रेडिंग करते हैं टॉपर बेस्ट, वैसे आप लोग देखते हैं वीडियो बेटा, उसमें लाइक करते हैं, कमेंट भी बढ़िया बढ़िया जो लिखते हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन लिखना चाहिए, क्योंकि हमें जब वो चेक करेगा यूट्यूब हमने क्या किया है आपको साथ, बच्चे लाइक कर नहीं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। आप 200 बच्चे 24 घंटे में वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि ठीक है इम्प्रेशन बेस्ट है, लेकिन एक आपको लाइक कर देना है और दोस्तों को भेजना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं भेजेंगे दुनिया नहीं पाएगी, दुनिया पा जाएगी और किसी को पाएगी। तो तुम अपना क्यों नहीं अपना दायरा बढ़ाते, अपना मीन्स अपने टीचर नहीं बढ़ाते। इसमें आपको कोऑपरेशन चाहिए और हेल्प करिए बेटे। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं अपने जोश को हाई करके आपको मेहनत कर रहा हूँ, एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है, उसका तो एक ही आउटपुट है, आप जो हमें बताएंगे। क्योंकि आने वाला समय कंपटीशन के साथ साथ बेटे मोबाइल मतलब नेटवर्क का ही है, क्योंकि आगे चल कर के हमें आपको अच्छे टीचर इसी मोबाइल पे मिल पाएंगे और कोई तरीका ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं भी अब इसी के बाद पहले चैप्टर पर या सेकंड चैप्टर जहाँ से मैं देख पाऊँगा बच्चों को, अब एक नया चैनल बनाऊँगा, वो कंपटीशन का ही चैनल रहेगा। उस पर आपको मैं सोचा था कि अपने माँ के नाम से चैनल बनाऊँगा, लेकिन उस नाम से बहुत सारे मिल रहे हैं। कोशिश करते हैं, देखिए क्या उस नाम का रखते हैं, कुछ अपना करूँगा। जल्दी ही 2-4 दिन में आप लोगों को डिस्क्लोज करूँगा। आइए आप टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, अब बेटे इक्वेटोरियल लाइन पे क्या करेंगे। इक्वेटोरियल लाइन के लिए बहुत आसान है, ध्यान देना, -q + q, ए पॉइंट P, डिस्टेंस 2a है, क्या मिलेगा a, P पॉइंट पोटेंशियल निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अब बेटे P पॉइंट पर a से पॉजिटिव से
ए के द्वारा पोटेंशियल पी पे माइनस के ई क्यू अपान आर, इसको मान लो आर, इसको मान लो एक्स। आर की वैल्यू जो आएगी वो बेटे सेम होगी, क्या होगी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, बी पे चलेंगे तो प्लस के ई क्यू अपान क्या मिलेगा आर। मेरे बच्चे दोनों को सम करिए तो पोटेंशियल ए प्लस बी एट अ पॉइंट बी प्लस माइनस क्या मिलेगा जीरो। ए बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है एट अ पॉइंट। आप अगर हमसे पूछेंगे मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं जितना टॉपिक पढ़ाऊँ ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो पेपर में ना आया हो। इसलिए बेटे हमें सबको पढ़ना ही पढ़ना है। ये पूछा गया है 1 मार्क्स में, पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, तो आप जीरो बताएंगे। अब बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बेटे सपोज किया Q1 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लाया, पुट कर दिया, बोल दिया कोई वर्क डन नहीं है। बच्चा बोला क्यों? क्योंकि कोई विरोध करने वाला नहीं है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना था सिस्टम का। दूसरा चार्ज क्या लाया बेटे, यहीं से Q2 यहाँ पर रख दिया। रखने से पहले Q के द्वारा R पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q1, तो B1 इक्वल टू क्या के ई Q1 अपान R1, Q1 अपान R। अब बेटे जब इसे आप लाएंगे Q2 को तो यहाँ पर रखेंगे, तो मैंने बताया था चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन और Q2 का रेशियो क्या लिखेंगे बेटा B2 B1। इस चार्ज को लाएंगे Q2 पे रखेंगे तो जो वर्क डन करेंगे क्या है W। W अपान टेस्ट चार्ज इज द पोटेंशियल किसका, पहले का पोटेंशियल कैसे निकलेगा। इसको लाने में जो वर्क डन करेंगे उस वर्क डन और चार्ज के रेशियो क्या कहेंगे, पोटेंशियल किसका B1 का। तो वर्क डन इक्वल टू बेटे Q2 इंटू B1, B1 की वैल्यू के ई Q1 अपान R, देन वर्क डन इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या R। ये बेटे वर्क डन W2 था, ये 2 है। दोनों वर्क डन को जोड़ दीजिए, दोनों वर्क डन को जोड़ दीजिए तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। अब बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस बेटे, ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो सेम हो। आ सरफेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या हो सेम हो, उसे क्या कहते हैं। एग्जाम्पल कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है बेटे कंडक्टर। पहली प्रॉपर्टी वर्क डन मूविंग, चार्ज मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, charge moving on equipotent surface work done 0 because
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटे? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो। इसलिए किसी वर्क डन को, किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो मिल जाएगा। आगे दूसरा बेटे, इस चार्ज है बेटे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करेंगे? निकलेंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं वह सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का। उसके बाद बेटे बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनकी इंटरसेक्ट नहीं करती है। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे बेटे, ऐसे बनेगा। ये पॉइंट चार्ज से है। ये डायपोल से देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है तो सरफेस आपका पास, यहाँ दूर, यहाँ पास, यहाँ दूर, यहाँ पास, यहाँ दूर, ये बन गया। दो पॉजिटिव चार्ज से अगर बनाएंगे तो यहाँ बेटे पास पास निकलेंगी, यहाँ पास होंगी, यहाँ दूर, तो यहाँ पास बेटे, यहाँ दूर। देखो यहाँ पास, यहाँ दूर, यहाँ पास, यहाँ दूर, ये ऐसे बन जाए। इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है। किसी भी सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। कोई चार्ज मूव कराया जाता है तो वर्क डन जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दूसरा, ये पॉइंट चार्ज का शेप है, ये डायपोल का शेप है, ये इक्वल चार्ज का है। अब आगे बढ़ें बेटे, कैपेसिटर पहुंचता हूं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखो बेटे, वन शॉट वीडियो है, हमें जल्दी ख़त्म भी करना है, लेकिन आप लोग डिटेल पढ़ना है तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, नहीं तो मैं अपनी टॉपिक को स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। कैपेसिटर एक डिवाइस है बेटे, कैपेसिटर एक डिवाइस है, बट कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर स्टोरिंग द चार्ज, होल्ड द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। वैसे बेटे हम कहते भले हैं कि चार्ज स्टोर करता, नहीं, एनर्जी स्टोर करता है। चार्ज कहते तो हैं, लेकिन ये कह सकते हैं मिस कॉन्सेप्ट है कि आप इसे नहीं कह सकते, आप इसे कह सकते हैं यह एनर्जी को स्टोर करता है। क्यों एनर्जी स्टोर करता है? ये ड्राइव करने के काम आता है बेटा। ये किसी चीज़ को चलाता है, फैन को चलाता है, मोटर चलाता है, ये क्या है? एनर्जी है इसके पास। तो हम ये मिसकॉन्सेप्ट है कि अक्सर लोग बोलते रहते हैं स्टोरिंग द चार्ज। नो, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इट इज़ द स्टोरिंग द एनर्जी।
बिकॉज एज वेल एज वी डू द वर्क डन बाय द कैपेसिटर। हम कैपेसिटर से क्या कराते हैं, वर्क डन कराते हैं। तो मैं बता दूं बेटा, कैपेसिटर डिवाइस है, बट कैपेसिटर इज द स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। अब बात आती बेटे कैसे काम करता है, प्रॉपर्टीज है, ये आप जान लीजिए। कैपेसिटर एक ऐसा स्मॉल प्लेस है, जगह है, जहाँ पर हम लार्ज चार्ज को इकट्ठा कर लेते हैं विदाउट द चेंजिंग शेप एंड साइज। बिना शेप साइज को चेंज किए वहाँ पर बहुत सारे चार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को बेटे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब आए हम लोग आगे बात करें कैपेसिटर के बारे में और पढ़ें बेटे। वी नो दैट इफ चार्ज इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली पोटेंशियल इंक्रीजेस। Q इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, सी वी। सी इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपान वी। तो सी इक्वल टू Q अपान वी, कूलाम पर बेटे क्या मिलेगा, वोल्ट, ये यूनिट मिल जाएगी। इसी को बेटे हमारे क्या बोलते हैं, फैराड। इसको बेटे फैराड बोलते हैं, नॉट फैराड, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ग्राफ बेटे बी और क्यू के बीच अगर स्ट्रेट खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सी किन बातों पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ सराउंडिंग एंड मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस, किस मीडियम में कंडक्टर को रखा गया है। अब आगे चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with their dielectric slab and then work done, last topic. Capacitance of parallel plate capacitor with air। बेटे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, उसमें एयर से फिल कर देंगे, तब सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये पैरेलल प्लेट है बेटे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको बेटा अर्थिंग कर दिया। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ये पॉइंट पी ले लें, पी पॉइंट के बीच में बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो प्लेट के बीच रखेंगे बेटा, कोई डिस्चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी, इधर क्या होगा बेटे, अंदर होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों में क्या है, अट्रैक्शन। तो बेटे ई ए प्लस क्या मिलेगा, ई वी। पहले प्लेट से सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन, दूसरे प्लेट से सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा पान क्या मिलेगा, एप्सिलॉन। 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैसे मैं लिख दूं, बच्चे हैं कभी कभी कट गया, क्या मिलेगा, सिग्मा पान एप्सिलॉन। लेकिन बेटे सिग्मा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, Q अपान ए, देन E इक्वल टू Q अपान ए, अपान क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वल टू क्या, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे B इक्वल टू क्या पढ़े हैं, ई डी। ई की वैल्यू रखो, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या मिलेगा, डी। अब चाहिए आपको C, तो C इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपान बी, क्यू डी अपान क्या बेटे, ए एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल, क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये आपका बेटे कैपेसिटर विथ कहाँ मिल गया, एयर। एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन, दूसरे से सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जोड़ दिया क्या, 2 सिग्मा पान 2 2 2 कैंसिल, सिग्मा पान एप्सिलॉन। सिग्मा इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपान ए, तो Q अपान ए रख दिया, ये कहाँ चला है बेटा, इस फॉर्म में हो जाएगा। B इक्वल टू क्या पढ़े, ई डी, ई की वैल्यू पुट कर दिया। हम लोग जानते हैं बेटे C इक्वल टू Q अपान बी, पुट द वैल्यू ऑफ B, क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट अपान क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा। ये आपको मैं इस मंजिल तक पहुंचा दिया। ये बेटे बोर्ड में बहुत बार आया है, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ विद स्लैब, फिर पोटेंशियल एनर्जी, इंक डाल लें बस।
अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर की जगह पे बेटे क्या लिखें? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब बेटे स्लैब में बहुत आसान है लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बेटे पेपर में कई बार पूछा है, कंपटीशन में आप कुछ ही कह ही नहीं सकते कैसे इतना इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग समय की इंतजार करिए, बस एक वीक में आपको मैं कंपटीशन चैनल प्रोवाइड करूंगा, तब मज़ा आएगा कि हमने क्या आपको कॉन्सेप्ट दिया है। इसी कॉन्सेप्ट से मैं भी काफ़ी कुछ 90% सवाल आपको सॉल्व कर दिखाएंगे, तब आप महसूस होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी में ताकत क्या है, क्योंकि अब एनसीईआरटी ही कंपटीशन में मैक्सिमम आ रही है। अब बेटे इसके बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट फॉर्म में जनरेट होगा। इसकी डिस्टेंस कितना है? डी। इसकी डिस्टेंस कितना है बेटा? डी। इसकी डिस्टेंस क्या है? टी। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या? के। जो खाली जगह है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट। खाल खींच लूंगा लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा बेटे। इस एयर है, एयर के बीच की जगह क्या मिलेगी? ए डी है, इसमें से टी निकालोगे तो क्या बचेगा? स्पेस डी माइनस टी। अब बिटिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लिखोगी तब इसके बीच की स्पेस को लेना है। इसके बीच की स्पेस क्या है? डी माइनस टी। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का लेंगे तो मीडियम का डिस्टेंस क्या है? ई। थिकनेस क्या है? टी। बेटे ये बहुत बार पेपर में आया है, इसको आपको ध्यान रखना, लेकिन है बड़ा आसान। अगेन मैं रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर, एयर कहाँ है? बगल की जगह है। कैसे मिलेगी? डी में से टी। अच्छा मैं ऐसा बना दिया, ऐसा आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, स्कूल में बनाया है, किताब बनाया है, मैं पढ़ाता चला है, लेकिन कोई बच्चा बेटे ऐसे बना दे, गलत नहीं है। मान लिया आप ऐसे सटा कर रख दीजिए, ए टी कर दीजिए, डी कर दीजिए। अभी बताना आसान हो जाता है बच्चों को। अक्सर हम लोग बना देते हैं, लेकिन हम लोग ये भी बनाना चाहिए फिगर सही है, बीच में न रह करके साइड में रख दीजिए, ये भी हो सकता है। तो बेटे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ई नॉट। ई नॉट और डिस्टेंस ई नॉट इंटू डिस्टेंस, ई नॉट इंटू डिस्टेंस, ई नॉट इंटू डिस्टेंस। अब क्या लिखेंगे बेटे? ई नॉट अपान क्या मिले हैं? ई। तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा? ई नॉट बाई के। तो वैल्यू रख दो, ई नॉट डी माइनस टी, फिर ई नॉट बाई के इंटू क्या बेटे? टी। बेटिया बच्चे ई नॉट क्या ले लेंगे कॉमन? डी माइनस टी, टी अपान क्या मिलेगा? के। पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट। अभी आपने पढ़ा क्या बेटे? क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। मेरे बिटिया बच्चे क्या मिलेगा? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान क्या मिलेगा? के। ये आपको क्या मिला? बी। तो सी इक्वल टू क्या पढ़ा बेटा? क्यू अपान बी। क्यू, बी की वैल्यू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी अपान क्या? के। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। योर इक्वेशन बिकम्स ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी वाई के। ये आपका आ जाएगा। बड़ा आसान था बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इक्वल टू ई नॉट बाई के। ई नॉट का कॉमन ले लिया, डी माइनस टी टी बाई के। ई नॉट की वैल्यू बेटे वी नो दैट इन द एयर, पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट एंड देन सी इक्वल टू क्यू बाई बी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ बेटे। बाकी आप लोग जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आप चैनल से जाके देखें। हाफ सी बी स्क्वायर का डेरिवेशन बेटे इस साल बोर्ड में नहीं है। इस साल बोर्ड के डेरिवेशन में हाफ सी बी स्क्वायर एंस कट गया है, तो मेरे बच्चे उसको ये नहीं समझेंगे कि मैंने नहीं पढ़ा है बेटे, उस सिलेबस में नहीं है। लास्ट टॉपिक पर आता हूँ।
पोटेंशियल एनर्जी लास्ट बेटे टॉपिक है, इसके बाद आप लोगों को छोटी चीज़ पढ़ाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे मैंने बताया है पहले, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल को प्लेस कर दिया जाए जिसकी डिस्टेंस 2a है, तो क्या देगा बेटा 2a cos थीटा। ये क्या देगा बेटे 2a sin थीटा। इधर का फोर्स माइनस QE, बहुत तेज लिख रहा हूँ, इधर का फोर्स बोलो प्लस QE। टोटल फोर्स माइनस QE प्लस QE, क्या मिलेगा 0। टार इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 2a sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या पाए थे बेटे हम लोग P sin थीटा। अब बेटे आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स क्या चाहिए वर्क डन। यू नो दैट इन 11 टाउ इक्वल टू एंगुलर थीटा, स्मॉल एंगल रोटेट सो स्मॉल वर्क डन, देन पुट द वैल्यू ऑफ टाउ P क्या sin थीटा d थीटा, टेक इंटीग्रेट थीटा 1 टू थीटा 2 W P sin थीटा माइनस cos थीटा, थीटा 1 2 बेटे थीटा 2, then potential energy becomes P theta 2 minus theta 2 माइनस आउट कर लीजिए cos थीटा 2 माइनस क्या cos थीटा 1। अब नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, तो P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आपको क्या मिलेगा बेटे पोटेंशियल एनर्जी।